This is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is marginal rate of substitution, सीमांत प्रतिस्थापन की दर. जब भी हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं, मार्जिनल वर्ड का मतलब यहाँ पर है एक एडिशनल वर्ड, एक एक्स्ट्रा यूनिट, किसी भी चीज़ की एक एक्स्ट्रा यूनिट. एंड रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स जिस रेट पर एक कंज्यूमर एक गुड को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मीन्स रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक दूसरे की जगह देना. कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर लेना चाहते हैं तो पहले वाली जो गुड है, कमोडिटी है, हम उसकी कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं. तो आज हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर. इस पर हम इसके मीनिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का डायग्राम, कि कैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बताता है, किस टाइप की ये हो सकती है. इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी हो सकती है, डिमिनिशिंग एमआरएस भी हो सकती है, एंड कांस्टेंट भी हो सकती है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या है. जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के अपने स्तर में परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए क्या करता है, सब्सटीट्यूट कर सकता है. Means marginal rate of substitution is the rate at which the consumer can substitute one good for another without changing the level of satisfaction. It indicates the slope of indifference curve. Most important concept, slope of IC is equal to MRS. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बताता है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं. एंड इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझना है कि इंडिफरेंस कर्व में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों हुआ, क्यों ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन घटती हुई होती है, क्यों इसकी शेप जब इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तो यहाँ पर एमआरएस का क्या रोल है. एमआरएस हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है. इसको हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो हम देखेंगे कि जो स्लोप है आईसी का, वहाँ पर क्या है, एमआरएस घटता जा रहा है. आईसी की जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप ऐसी बनती है वो किसकी वजह से बनती है, घटती हुई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से. तो मार्जिनल, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल यूनिट. मार्जिनल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल यूनिट. एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए जब हम पहले वाली कम्युनिटी को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो उस रेट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मार्केट में हम जाते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल से अब आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर हमने क्या लिया, एप्पल और ऑरेंज, दो गुड. हमारी पॉकेट में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से हमने देखा कि हम दो गुड को ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बजट में रहकर एक कंज्यूमर क्या करता है, बिहेवियर करता है. वही कंज्यूमर बिहेवियर है कि वो अपने बजट में रहकर ही चीज़ों को खरीदता है. तो मान लीजिए हमने एप्पल और ऑरेंज ये दो चीज़ें लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये देखिए हम टेबल में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन है टू गुड के, एप्पल एंड ऑरेंज. तो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन लेने हैं एप्पल ऑरेंज, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एमआरएस हमने निकाला है. ठीक है, कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी एंड ई. तो एप्पल, अगर एक एप्पल लेनी है और मान लीजिए हम स्टार्टिंग में अपने पैसे इस तरीके से खर्च कर रहे हैं कि 15 हम ऑरेंज ले रहे हैं, एप्पल एक ली है और ऑरेंज हम 15 ले रहे हैं. एक एडिशनल यूनिट अगर हमें एप्पल की लेनी है, मान लीजिए एप्पल हमें दो करना है, तो हमें हम ऑरेंज को कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है. कोई भी रीज़न हो सकता है कि हम ऑरेंज को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें एप्पल ज़्यादा पसंद है, या फिर हम ऑरेंज खा खा कर ये लगा लीजिए कि हम उब चुके हैं, अब हमें ऑरेंज ज़्यादा नहीं खाने, तो हम एडिशनल एक एप्पल लेना पसंद करेंगे. तो हमने एकदम 5 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर दिया. एक और एडिशनल यूनिट अगर हमें एप्पल की लेनी है तो हम क्या करेंगे, 6 यूनिट हम किसकी लेंगे, ऑरेंज की लेंगे. और अगर हमें एप्पल की एक और एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज की और कम कर देंगे, और एप्पल को और ज़्यादा लेना है तो हम ऑरेंज को और कम कर देंगे. और ये इस तरीके से जब तक हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारी ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक हम ये ऐसे चूज़ करते रहते हैं. जैसे आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज, in order to get first unit of apple.
एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए हम 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज की छोड़ने को तैयार हैं। तो हमारी जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है 5 1। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन में हमने देखना है कि हम एक एडिशनल यूनिट एप्पल की जब ले रहे हैं तो हम कितने यूनिट ऑरेंज की छोड़ने को तैयार हैं। तो पहले वाला तो हमारा ये क्या रहेगा, कुछ नहीं है, 0 है लगा लो, क्योंकि इससे पहले कोई चेंज नहीं है, 15 से ऊपर कुछ नहीं तो हम क्या चेंज दिखाएंगे। तो 15 और 10 का जो चेंज है वो हमारा क्या है 5 और 1। इस तरीके से फिर 10 और 6 का क्या है 4 और 1, फिर 3 और 1 और फिर 2 एंड 1। तो इस तरीके से हमारी जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हर बार क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। क्योंकि ये भी कंसेप्ट हम देखेंगे कि वाई मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश की क्यों घटती है। उससे पहले हमें देखना है कि हम जो स्लोप की बात कर रहे थे, आईसी जो कन्वर्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या देखेंगे, इसमें जो हमने टेबल ली है इसके थ्रू हमें डायग्राम बनाकर देखेंगे और इससे हमें और भी ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओ एक्स एंड ओ वाई, हमने यहाँ पर एप्पल ले ली है और यहाँ पर हमने ऑरेंज ले लिया है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एप्पल की यूनिट, अगर हम एक एप्पल की यूनिट लेना चाहते हैं, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाया है। और ऑरेंज हमारे क्या हैं 1 3 6 10 एंड 15। बिल्कुल जो इस टेबल में डाटा दे रखा है हमने वही लिया है। जब एक एप्पल हम ले रहे हैं तो 15 यूनिट किसके लिए है ऑरेंज की, एक एक्स्ट्रा लेंगे तो हमने 10 यूनिट किसके लिए हैं ऑरेंज की, एक यूनिट और एप्पल की अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो हमने 6 यूनिट ऑरेंज की, और 3 से यहाँ पर अगर हमें 4 लेना है तो 3 यूनिट हमने ऑरेंज की, और अगर 5 यूनिट एप्पल की लेनी है तो 1 यूनिट ऑरेंज की। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारी जो आईसी की शेप है, ये देखिए ये क्या बनी है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई है, यहाँ पर एमआरएस घटती हुई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की लेते हैं तो ऑरेंज की हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज को ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते, और जिस रेट पर हम ऑरेंज को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई हमने देख लिया है, कांस्टेंट भी हो सकती है, इंक्रीजिंग भी हो सकती है। ये एक अलग एक एक्स्ट्रा आपको ये सिखाया गया है कि आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट किस केस में और इंक्रीजिंग किस केस में होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रेट पर हो सकता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब स्थिर होती है, मतलब x की एक अधिक इकाई प्राप्त करनी है तो वस्तु y की केवल एक ही इकाई का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे, ताकि संतुष्टि का जो स्तर है हमारा वो सेम रहे। मीन्स जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कि मान लीजिए हम एक एक्स्ट्रा यूनिट, यहाँ पर हमने एप्पल लिया था, यहाँ ऑरेंज लिया है, गुड एक्स गुड वाई, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, 2 यूनिट आपने लेनी है, ओ एक्स ओ वाई एक्सिस। ठीक है, तो y की हम कितने छोड़ने को तैयार हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम x की ले रहे हैं तो फिर y की हम कितने छोड़ने को तैयार हैं। अगर ये बराबर, ये जितना हमने x को लेना चाहा y को उतना ही छोड़ा, तो ये क्या है, ये बिल्कुल, ये इनका देखिए डिफरेंस बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनती है, एक ये आईसी की क्या बनती है, बिल्कुल डाउनवर्ड और स्ट्रेट लाइन बनती है। मतलब यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि हम इसको जितना लेना चाहते हैं उसको उतना ही हम छोड़ने को तैयार हैं। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी इंक्रीजिंग भी हो सकती है। कैसे बढ़ती हुई होती है कि ये देखिए, इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की बढ़ती दर से अभिप्राय है उपभोक्ता के पास जब किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ जाता है तो संतुष्टि का जो सेम, सेटिस्फेक्शन का जो सेम लेवल है उसको कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस वस्तु को बढ़ती हुई दर से प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स बढ़ती हुई रेट से उसको छोड़ने को हम तैयार हो जाते हैं। जैसे हम देखिए, ये कंसेप्ट वैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम प्रोडक्शन की सेंस में करेंगे, बट कनकेव शेप, लेकिन यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो वो यहाँ पर 2 गुण के केस में भी हमारी ये शेप ऐसी हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है। इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे दिखाएंगे कि मान लीजिए ये देखिए, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ, एक्स यहाँ पर लिया है, वाई गुड हमने यहाँ पर ली है, कि जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट इसकी लेते हैं एक्स की, तो पहले हमने क्या किया, y को इतना लिया, एक एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहेंगे हम इतना लेंगे,
फिर एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे और इतना लेंगे, एक्स्ट्रा और लेना चाहेंगे। ये देखिए, ये हर बार जो यहाँ पर गैप है, मैंने आपको रफली सा आइडिया वैसे दिया है यहाँ पर, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आईसी इंडिफरेंस कर्व के केस में हम देखते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, तो वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिया है। लेकिन इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स की लेना चाहते हैं तो वाई की हम पहले से ज़्यादा छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उस रेट को बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और डिक्रीजिंग में हमने क्या किया था कि डिक्रीजिंग में हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट हम लेना चाहते हैं तो हमने ये देखिए घटती हुई डिमिनिश मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने वहाँ पर जब किसी वस्तु का ज़्यादा स्टॉक हम ले लेते हैं तो हम अपने संतुष्टि के स्तर को, सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम बनाए रखने के लिए दूसरी चीज़ को क्या करते हैं, घटती हुई दर से, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर है कि हम पहले वाली चीज़ को घटती हुई दर से छोड़ने को, क्योंकि फिर हमारा माइंड सेट ये हो जाता है कि हमें बहुत दिन हो गए हैं जैसे ऑरेंज खाए हुए, एप्पल को ही लेते जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारा मन करता है कि हम ऑरेंज को ज़्यादा लें, तो हम फिर एप्पल के लिए ऑरेंज को कम छोड़ने को तैयार होते हैं। एप्पल के लिए हम ऑरेंज को कम छोड़ने को तैयार होते हैं, पहले ज़्यादा छोड़ने को तैयार हो रहे थे, फिर कम छोड़ने को तैयार होते हैं। तभी तो हमारी जो ये शेप बनती है, ये हमारी क्या बनती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आई होप आपको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अब बात है कि हमने देख लिया, क्वेश्चन जब भी आएगा जैसे मान लीजिए कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर स्लोप क्या दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, क्यों मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती है, हमने मीनिंग देखा, टेबल डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिमिनिश होती है, क्यों घटती है, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आएगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसलिए घटती है क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा यूनिट किसी चीज़ की लेते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम हो जाती है। हम ऑरेंज को कम खरीदने के लिए एक एक्स्ट्रा एप्पल, अगर हम एक एक्स्ट्रा एप्पल लेना चाहते हैं तो ऑरेंज को हम क्या खरीदेंगे, कम खरीदने के लिए तैयार होंगे, हम ऑरेंज को ज़्यादा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जब हम ज़्यादा एप्पल लेते चले जाते हैं, जब हम ज़्यादा एप्पल लेते चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम एप्पल ही खा रहे हैं, ऑरेंज के लिए हमारी यूटिलिटी धीरे धीरे हमारी माइंड में ये होगा कि हमने तो बहुत दिन हो गए ऑरेंज खाए हुए, तो ऑरेंज के लिए हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है, और फिर हम ऑरेंज को पहले से कम छोड़ने को तैयार होते हैं। यही तो हमने आईसी की शेप में किया था कि हम पहले से ज़्यादा, ये पहले तो हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा छोड़ने को तैयार थे एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए, ये देखिए ज़्यादा हमने छोड़ दिया, वाई की एक यूनिट को हमने ज़्यादा छोड़ दिया। या आप यहाँ पर ऑरेंज और एप्पल हम जैसे ले रहे थे कि एप्पल की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है तो ऑरेंज को हमने क्या कर दिया, पहले से ज़्यादा छोड़ दिया। लेकिन जब और हम एप्पल लेना चाहेंगे तो ये देखिए अब की बार हमने ऑरेंज को कम छोड़ा है, यानी कि कम सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि हमें बहुत दिन हो गए हैं ऑरेंज खाए हुए, तो ऑरेंज से अब हमारी यूटिलिटी ज़्यादा हमें मिलेगी, तो हम उसको कम छोड़ने को तैयार होते हैं इन ऑर्डर टू गेट एंड वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल। एक और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हर बार जो यहाँ पर ये गैप है ये देखो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी, ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम ऑरेंज को कम खरीदने और एक एक्स्ट्रा एप्पल को लेने के लिए हम ऑरेंज को ज़्यादा छोड़ने को तैयार थे। लेकिन जब एप्पल को हमने ज़्यादा लिया तो फिर ऑरेंज के लिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है और हम उसको कम छोड़ना पसंद करते हैं। इसलिए हमारी जो आईसी की शेप है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है। आप इसको बिल्कुल डिटेल में देखना, एंड तक देखना, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।